कंप्यूटर क्या है? एक अजਿਹੀ मशीन जो हमारे दिमाग से भी तेज चलती है, पर कंप्यूटर को बनाने वाला भी एक मनुष्य ही था। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का जो हम अभी रूप देख रहे हैं वो कितनी कठिनाइयों से निकल कर आज हमारे तक पहुंचा है। तो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की 1940 से 1950 के बीच आई थी। यह कंप्यूटर बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था और इस सिस्टम में इनपुट के लिए पंचड कार्ड और पेपर टेप की वरतों की जाती थी और उसके अलावा प्रिंट आउट ही इसकी आउटपुट को दिखाती थी और इसके आउटपुट के लिए कोई स्क्रीन वगैरह यूज़ नहीं होती थी। ये बाइनरी कोड 0 से लेकर 1 की ही भाषा को समझता था और इसका आकार एक रूम जितना था और ये बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। अब टेक्नोलॉजी में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर तैयार होने शुरू हो गए थे। सन 1956 और 1953 में कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन का जन्म हुआ। यह कंप्यूटर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी से बनाए गए। ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत ही छोटे आकार में थे और बहुत कम बिजली की यूज़ करते थे और थोड़ा कम गर्म होते थे, पर इनके आकार में कोई चेंज नहीं आया। ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर के आकार जितने ही थे। अब रिसर्चर की यहाँ पर मेहनत करना बनता था कि इसका आकार और भी छोटा हो। सेकंड जनरेशन की सफलता के बाद अब कंप्यूटर का आकार छोटा करना था और उसको पोर्टेबल बनाना था, जिसके लिए थर्ड जनरेशन का आना बहुत ज़रूरी था। सन 1953 और 1971 में कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन आई। इन कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होता था और इनका आकार भी अब काफ़ी छोटा हो चुका था और ये कंप्यूटिंग के लिए बहुत ही कम समय यूज़ करते थे और पावर और बहुत ही कम गर्मी पैदा करते थे। इनकी साम संभाल की लागत बहुत कम थी और इनकी यूज़ बिजनेस में होने लगी और ये एक बहुत ही बड़ी सफलता थी। कंप्यूटर का यूज़ इतना होने लगा कि इसकी डिमांड बहुत ही बढ़ने लगी थी और अब कंपनी को चाहिए था कि इसका आकार और छोटा हो और इसकी टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट हो और ये बहुत ही तेज़ चलने वाला एक मशीन बन जाए। तो 1972 से लेकर 2010 में जनरेशन 4 का जन्म हुआ। इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर की यूजेज होने लगी और इनका आकार भी बहुत छोटा हो गया और ये पोर्टेबल थे। इनको कहीं भी लेकर जाया जा सकता था। ये बहुत कम गर्मी पैदा करते थे और बहुत तेज़ चलते थे और ये बहुत भरोसेमंद साबित हुए और ये आम लोगों के लिए भी आ गए थे। 2010 से लेकर अब तक अब हम यूज़ कर रहे हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही अच्छी जनरेशन है और इसमें हार्डवेयर के अलावा इसमें टेक्नोलॉजी के लिए सॉफ्टवेयर भी शामिल किए गए और ये बहुत ही अच्छी मेमोरी समर्था रखते हैं। ये काम करने में बहुत तेज़ हैं। ये एक ही समय में बहुत सारे काम कर सकते हैं और प्रिंटर की ज़रूरत तो होती है प्रिंट आउट के लिए। आज के समय में एक कंप्यूटर ही है जो हमारे बहुत सारे कामों को अकेला ही हैंडल कर लेता है।